गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। तो आप अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन करेंगे और इसमें आप मेरे साथ देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए। आज मैं आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट 2 यूजिंग अवर रिसोर्सेज। अपने संसाधनों का किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट गिव अस कंफर्ट और हेल्प व्हेन नीडेड। रिसोर्सेज क्या हैं? वो चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, सुविधाएं देती हैं और हमारी मदद करती हैं जब हमें ज़रूरत हो। देयर आर मैनी यूजफुल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। सच थिंग्स आर कॉल्ड अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी ही चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फर्स्ट देखिए, वी कैन क्लासीफाई नेचुरल रिसोर्सेज इनटू 5 मेन ग्रुप्स। हमने जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको 5 भागों में बांटा है। पहला है आपका सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एंड एनिमल्स। तो ये कौन कौन से भागों में बांट दिया है? सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एंड एनिमल्स। सेकंड देखिए, द सॉइल गिव अस अवर फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स। तो सॉइल जो हमारी मिट्टी है वो हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें देती हैं, हमारा भोजन देती हैं। नंबर 3 देखिए, द फॉरेस्ट गिव अस फायरवुड। फॉरेस्ट से हमें फायरवुड मिलती है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं। टिम्बर मिलता है, गम मिलता है, रेजिन मिलता है। फ्रेश एयर इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। और इसमें जो सबसे अच्छा जो उपहार हमारे लिए है वो है ताज़ी हवा। Water is the basis of all life. We need water from almost everything in our life. पानी हमारे जीवन का क्या है? मेन आधार है। पानी के बिना हम लोग क्या नहीं कर सकते, हमारा जीवन भी नहीं हो सकता। Minerals give us metals. Minerals खनिज हमें कौन कौन से दिए हैं प्रकृति ने? आयरन है, ब्रास है, कॉपर है, ठीक है। मेटल्स आर यूज टू मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें मेटल की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स हैं तो एनिमल गिव अस मिल्क, मीट एंड लेदर। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन। मैन शुड मेक वाइज यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आदमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए हम जो जितने भी हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, आदमी हैं, इंसान हैं, हम लोग, हमें इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना चाहिए? बहुत ही बुद्धिमानी से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये आपका जो टॉपिक अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है यूनिट 2 में, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, ये आपके आगे जो लेसन हम पढ़ेंगे उन्हीं से ही शॉर्ट में इनके टॉपिक्स दिए गए हैं आपको। चलिए पेज नंबर ओपन कर लीजिए 3030 और लेसन नेम है आपका 2.1 अवर सॉइल। तो हमने जो अभी पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें पहला जो नेचुरल रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा सॉइल। तो हम पढ़ेंगे अभी सॉइल के बारे में, ठीक है। तो आप भी अपनी बुक ओपन करिए और ध्यान से इसमें देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2.1 अवर सॉइल। देखिए, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द सॉइल। ये सभी बच्चे जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। हम अगर धरातल की बात करें, हम अगर अपने मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। ये देखिए, ये मिट्टी इस तरह से होती है। इट इज़ जनरली क्वाइट सॉफ्ट। ये अगर हम देखें तो ये मुख्यतः कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। इट इज़ इन दिस लेयर दैट प्लांट एंड ट्रीज ग्रो। ये ऐसी परत होती है ये मिट्टी की जिसमें कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? उग जाते हैं, उगते हैं। आगे चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। मिट्टी का बनना, फॉर्मेशन होना, मिट्टी का फॉर्मेशन एक बहुत ही धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। इट टेक्स नेचर 1000 ऑफ ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। इट टेक्स नेचर 1000 ऑफ ईयर्स। इसमें कितना टाइम लगता है? प्रकृति इसमें कितना टाइम लेती है? हज़ारों सालों का टाइम लगता है 1 सेंटीमीटर लेयर जमने में। एक मोटी लेयर जमने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं।
सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन। मिट्टी बनती है कब? जब चट्टानें टूटती हैं, उनके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ रिवर स्ट्रीम, वो चट्टानों का टूटना किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे नदियों के द्वारा हो, झरनों के द्वारा हो, रेन के द्वारा हो, या फिर हवा के द्वारा हो। तो आपने समझा कि किस तरह से बनती है इसकी लेयर। सॉइल की लेयर बनती है रॉक्स के टूटने से, छोटे छोटे कणों में टूटने से, चाहे वो चट्टानें किसके कारण टूटे, नदी के बहाव के कारण, तूफान के कारण, झरनों के कारण, तो कुछ भी कारण हो सकता है चट्टानों का ब्रोक होने का। ठीक है, आगे देखिए। एट सम प्लेसेस द सॉइल इज़ क्वाइट थिक। कुछ कुछ जगह अगर हम देखें तो वहाँ पे सॉइल कैसी होती है? मोटी होती है। एट अदर प्लेसेस इट इज़ नॉट सो थिक। लेकिन कुछ जगहों पर इसका जो लेयर है वो इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती है। इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, अगर सॉइल के जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन मतलब होता है बहुत ही मुलायम हो, बहुत अच्छे हो, इट इज़ कॉल्ड क्ले। अगर किसी भाग में आप देखते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत अच्छी है, बहुत ही मुलायम है, तो वो क्या कहलाता है? क्ले कहलाता है। इफ़ दे आर अ लिटिल कोर्स इट इज़ कॉल्ड सिल्ट। अगर आप देख रहे हैं कहीं पे थोड़ी सी खुरदुरी सी मिट्टी होती है तो वो कहलाती है सिल्ट। इफ़ दे आर वेरी कोर्स इट इज़ कॉल्ड सैंड। और अगर बहुत ज़्यादा खुरदुरी होगी तो वो क्या कहलाती है? कोर्स कहलाती है, सैंड कहलाती है। अ गुड सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज and the rotted remains of plants called humus. A good soil is a mixture of all. एक जो अच्छी मिट्टी होती है उसमें ये तीनों ही जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, एंड द रॉटेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, और जो प्लांट्स का जो पार्ट बच जाते हैं, रॉटेड प्लांट्स जो बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप देख रहे हैं अलग अलग आपको दिखाया है। ये क्ले है, ये फाइन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइन सॉइल है, सैंड है, फ्लोटिंग ह्यूमस है, सिल्ट है, कोर्स सैंड है। ठीक है, आगे चलिए, पेज नंबर 31। तो देखिए, द इंडियन सॉइल, हमारे देश में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत देश। इट हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मिट्टी की अलग अलग क्या मिलती हैं? बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दे डिफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। और ये मिट्टी अलग अलग भागों में हम जाएंगे तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन अगर हम बात करें तो हमें मिट्टी की वैरायटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वी कैन डिवाइड इंडियन सॉइल्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स। तो हम इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, पहला है एलुवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है रेड सॉइल, फोर्थ है सैंडी सॉइल। आगे चलिए, तो अभी आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी इसमें, आगे जो नेक्स्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम इसमें। आज हम केवल 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। तो पहला है एलुवियल सॉइल, ध्यान से सुनिए। दिस सॉइल इज़ मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। जो एलुवियल सॉइल बनती है वो किसके द्वारा बनती है? नदियों के द्वारा लाए गए जो फाइन सिल्ट होता है, रेत जैसा होता है, उसके द्वारा बनती है। इट इज़ फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया। और ये कहाँ पाई जाती है? मोस्टली ये नदर्न भाग में पाई जाती है हमारे इंडिया के। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टास ऑफ रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया। और इसके अलावा ये जो मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है नदियों के किनारे। कहाँ? पेनिनसुलर इंडिया में। Rivers carry large amount of alluvial soil with them and deposit it on their back. Rivers carry, जो नदियाँ होती हैं वो इस मिट्टी को लाने का काम करती हैं और अपने साथ अपने नदियों के किनारे में से क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर ग्रोइंग सच एज क्रॉप, राइस, wheat, jute and
शुगर केन। अब आपको बताया गया है कि मिट्टी उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ होती है तो इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो वो फसलें हैं आपकी जैसे कि राइस हो गया आपका, वीट हो गया आपका, जूट हो गया आपका और शुगर केन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स दैट हैव बीन मेड बाय लावा। ठीक है, दिस सॉइल इज फॉर्म मतलब ये मिट्टी बनती है, कब बनती है, फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से बनती है, दैट हैव बीन मेड बाय लावा। जब लावा आता है तो क्या होती हैं, चट्टानें फटती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो उसी में ही ब्लैक सॉइल का क्या होता है, निर्माण होता है, उसमें ब्लैक सॉइल बनती है। लावा इज हॉट लिक्विड रॉक दैट कम्स आउट ऑफ अ वॉल्केनो। लावा क्या है, एक हॉट लिक्विड रॉक है, एक गर्म चट्टान है, तरल चट्टान है, जो किससे आती है, दैट कम्स आउट ऑफ अ वॉल्केनो। जब वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो आता है तो ये चट्टान बनती है। बिलो द अर्थ सरफेस, अगर हम बात करें अपने पृथ्वी के निचली सतह की, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, तो हमारी जो पृथ्वी का अंदर की जो सतह है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड द रॉक्स गेट मेल्टेड, तो इससे क्या होती हैं, ये अंदर हमारे पृथ्वी के बहुत गर्मी है तो इससे चट्टानें क्या होती हैं, मेल्ट होती हैं। दे फॉर्म अ लावा विच फ्लोज आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ वॉल्केनो। दे फॉर्म अ लावा, तो वो लावा बनाते हैं, विच फ्लोज आउट, और वो किससे बाहर निकलता है, फ्रॉम द माउथ ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के रूप में वो बाहर आता है। When दिस लावा कूल्स डाउन, और जब ये लावा ठंडा होता है, इट बिकम्स हार्ड रॉक, और वो किस में बन जाता है, एक हार्ड चट्टान के रूप में वो बन जाता है। इट इज़ फ्रॉम सच रॉक्स दैट ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड, और इसी चट्टान से, इन्हीं रॉक से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। दिस सॉइल, या देखिए, दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो इस मिट्टी में कौन सी चीज़ें उगती हैं, जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, और ये कहाँ पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में और तेलंगाना में। ठीक है, तो अभी ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए इसको मैं सिर्फ यहीं तक आपको पढ़ा रही हूँ, ताकि एक बार आप इसको रीड कर लें, रिवाइज कर लें, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए इसे और उसके बाद हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे।